वो लोग चाहते हैं कि वो जितने घोटाले में फंसे हुए हैं उनके परिवार को बचाया जाए। यह सब चीजें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के लिए वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सपोर्ट कीजिए हमें, हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उनसे राष्ट्रीय जनता दल में आने की इच्छा जाहिर की थी। तेजस्वी के बयान के बाद भाजपा की तरफ से पलटवार जारी है। मंगलवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी की एक बार फ्लाइट्स में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात हुई थी। घोटालों में लिप्त परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर संजय ने कहा कि हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली पारिवारिक पार्टी का समर्थन लेने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लालू परिवार कितने भी विधायकों की शरण क्यों न ले, जेल तो जाना ही पड़ेगा। तेजस्वी के बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा नेता मंगल पांडे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सोच समझकर बयान देना चाहिए। कहा कि उनकी बातें सरासर झूठ है, उनके दावे में कोई दम नहीं है। तेजस्वी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि लालू परिवार की दुकान बंद होने वाली है। नित्यानंद के बढ़ते कद को देखते हुए तेजस्वी को घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय कभी भी राजद जैसी धार्मिक तुष्टिकरण वाले परिवारवादी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। विदित होगी तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें मूर्ति कहा था। उन्होंने बयान दिया था कि मैंने यशवंत सिन्हा को तो बोलते हुए सुना है, पर मुर्मू को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं करते देखा। तेजस्वी ने कहा था कि हमें राष्ट्रपति चाहिए, कोई मूर्ति नहीं। इसी बयान को लेकर भाजपा ने तेजस्वी पर हमले किए। बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया ने नित्यानंद राय की बातों पर जब तेजस्वी की प्रतिक्रिया मांगी थी तो उन्होंने कहा कि वो तो राजद में आना चाहते थे, मुझसे कहा था कि भाजपा में मन नहीं लग रहा है। आप तेजस्वी जी से पूछिए कि हवाई जहाज में क्या बातें हुई थी। सर क्या बात वो जवाब बेहतर देंगे, आप उनसे पूछिए। क्या बातें हुई थी? वो उनसे पूछिए कि क्यों वो चाहते हैं कि वो जितने घोटाले में फंसे हुए हैं उनके परिवार को बचाया जाए। यह सब चीजें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के लिए वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सपोर्ट कीजिए हमें, हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी सर? मैं मुझसे नहीं कहा था भाई। अच्छी और बेहतर महिला का बात नहीं हो रहा है। कौन बेहतर? यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक यशवंत सिन्हा जी हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इस चुनाव में एमपी एमएलए जो है वोटर होते हैं, यानी हम वोटर हैं। आप भी वोट देते होंगे, एमपी एमएलए चुनते होंगे, तो आप उसके सामने जब ऑप्शन आता है तो आप देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव है और हम वोटर हैं तो हम तो इंतज़ार करेंगे ना कि वो प्रत्याशी कुछ बोले कि जब राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या काम करेंगी। तो हम तो उसके लिए तो हमने तो वो सुना नहीं, हमने तो यशवंत सिन्हा जी का सुना है। अब किसको बीजेपी के लोगों को कब ये लोग नहीं बोलते थे, ये लोग महिलाओं का सम्मान करना इनको पता है क्या होता है? कुछ नहीं जानते। महिला की बात थी, इतना महिला अभी कर रहे हैं। जब प्रतिभा पाटिल जी को पहली बार किसने देश का राष्ट्रपति बनाया, और जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग क्यों विरोध कर रहे थे? वो तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति की चुनाव की बात थी। और अभी भी हमको मुर्मू जी से कोई व्यक्तिगत कोई हमारा थोड़ी ना दुश्मनी है। भली महिला है, अच्छी महिला है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र को बचाए। और जहां अराजकता का माहौल है, जहां नफरत परोसा जा रहा है, जहां धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जहां बेकार के कानून बनाए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं, सब लोग सड़कों पर हैं, उस माहौल में एक उम्मीद होता है राष्ट्रपति
तो हमको ऐसा मजबूत राष्ट्रपति चाहिए कि हर स्थिति को वो संभाले, सरकार को चेक एंड बैलेंस करे। जहां सरकार जो आज का माहौल है, जहां सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ एक राष्ट्रपति ही उम्मीद होती है। हम तो ऐसा राष्ट्रपति चाहेंगे ना। तो हम तो कौन क्या कहता है इस पर हमको नहीं कहना, लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछते हैं, मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा। हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे।